दोस्तों नमस्कार। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে। আশা করি পরীক্ষা সবার ভালো হয়েছে বা ভালো হয়নি বা যেরকমই হয়েছে হতাশ হওয়ার কোনো জায়গা নেই। নেক্সট ইয়ারের জন্য প্রিপারেশন করতে হবে। স্ট্রাগল সবসময় থাকবে, লাইফ ইজ জার্নি। আপনাকে টিকে থাকতে হবে, যে টিকে থাকবে ওই सिकंदर। तो हमारे 2027 बैच ऑलरेडी 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको रजिस्टर करना है और क्लासेस रेगुलर अटेंड करना है तो प्लीज़ मुझे पर्सनली टेक्स्ट कीजिए ताकि मैं आपको कोर ग्रुप में ऐड कर सकूं। गूगल मीट से हमारे क्लासेस होंगे। इस क्लासेस में पीओ गाइड पार्ट 1 पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे। आईपी रेगुलेशन 2024, उसके साथ 2025 और 26 भी पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसके साथ आपको मैथ के लिए अलग एडुकेटर मिलेंगे, रीजनिंग के लिए अलग एडुकेटर मिलेंगे। अगर आप पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मैथ और रीजनिंग बहुत ही हाई क्वालिटी एडुकेटर मिलेंगे। और उसके साथ आपका कोई भी डाउट्स रहेगा हमारे ग्रुप में, आप कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस करोगे तो आपका डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा। इस बैच का भी एंट्री फ़ी और कोर्स फ़ी फ्री में रखा गया है, ओनली फॉर दिस सेशन 2027 के लिए स्पेशली। तो जल्दी से सीट बुक कीजिए, सीट लिमिटेड है। एक बार क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो बीच में कोई भी स्टूडेंट को एनरोल नहीं करवाया जाएगा। तो पीडीएफ वगैरह हिंदी, बंगाली, इंग्लिश में मिलेंगे। और अगर हिंदी स्टूडेंट की डिमांड रहा तो हिंदी में देने की कोशिश करेंगे। तो बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे टेक्स्ट कीजिए। और रिसेंट वेस्ट बंगाल सर्कल के डीएसटी की जो लिस्ट निकले हैं पीएसए के लिए, वो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट एमटीएस कोलकाता जीपीओ में है, जिसका नाम होता है बैद्यनाथ सोरेन। तो वो क्लियर किया है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन एंड इट इज़ अवर प्राउड मूवमेंट। तो ऐसा ही आपका भी लिस्ट में नाम होना चाहते हो तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करें और पीडीएफ वगैरह बढ़िया तरीक़ा से ध्यानपूर्वक कंप्लीट करें। बाकी आपको कोई भी वीडियोस चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में पूरे कैटेगरी वाइज सिलेबस के तहत, जैसे सिलेबस है कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज कैटेगराइज कर दिया गया है। डीएसटी के लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए तो क्या गाइडलाइंस है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या ऐप से प्रिपरेशन करना है और क्या कीबोर्ड ख़रीदना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे वीडियोस दिया गया है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये दावा है। आप अगर पूरे वीडियोस अच्छी तरीके से देखते हो तो आपका ज़रूर हेल्प होगा। उसके साथ जनरल नॉलेज का जो 2026 के लिए कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, इस साल और भी डिटेलिंग में जनरल नॉलेज अपलोड करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आर कमिंग वेरी डेप्थ। और जनरल नॉलेज के लिए भी अलग एडुकेटर्स रहेंगे जो कि आपको पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके लिए स्पेशलाइज्ड एडुकेटर रहेंगे जो आपको कंप्लीट करवाएगा। तो हमें सीरियस कैंडिडेट चाहिए जो कि अपना सक्सेस के लिए मोटिवेटेड हो। और एनुअल रिपोर्ट के लिए तो उस साल के लिए इम्पोर्टेंट था, 27 के लिए 2026 के एनुअल रिपोर्ट इम्पोर्टेंट होंगे। पेपर 3 के लिए अलग प्लेलिस्ट है। इस तरीक़ा से आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा। और ये पीओ गाइड पार्ट 1 के जो है ये आपको ये वीडियोस ये कैटेगरी में मिलेंगे। पीओ गाइड पार्ट 1 के ये सब जितने भी वीडियोस है, मैं पूरे पीओ गाइड पार्ट 1 यूट्यूब में रिकॉर्डेड क्लासेस भी अपलोड करूँगा और लाइव क्लासेस में भी डिस्कस कर दूँगा। सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 जितने सारे सेक्शंस है सब। So let's start our class. Today we will discuss clause 106 letter cards. देखिए letter cards क्या होता है। A letter card means a sheet of paper of the kind ordinarily used for letter writing, suitably folded and gummed. तो letter cards एक sheet of paper है जो कि या तो folded में मिलते हैं या फिर gummed condition में। Letter cards closely resembling in size and shape of the aerogram form used in the foreign service are issued by the post offices for the use of the public. A letter card has a stamp of the prescribed value of postage impressed on it.
रेट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड कितना है 2.50 रुपीज़। लेटर कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर with perforated margins suitably folded after gumming one side and fastening the other two sides with not more than 2 bits of gummed tape or other fasteners in such a manner as to permit, without removing the fasteners, necessary examination of the letter card, may be transmitted by post, provided the letter cards conform in other respects to the specifications mentioned in clause 107। तो ये लेटर कार्ड्स प्राइवेट मैन्युफैक्चर अगर करता हो तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है वो यहाँ पे दिया गया है। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं ये हाईलाइट किया हूँ। नेक्स्ट क्लॉज 107, लेटर कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर। प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड लेटर कार्ड्स आर परमिटेड प्रोवाइडेड दे कन्फर्म टू द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, जैसा कि वेट ऑफ द लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड 3 ग्राम्स। नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशन ऑफ ए लेटर कार्ड व्हेन अनफोल्डेड और फोल्डेड आर विद इन द फॉलोइंग लिमिट्स, जैसा कि अनफोल्डेड हो तो 30 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर मैक्सिमम, और मिनिमम आपका 20 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर, और अगर फोल्डेड हो तो 15 इंटू 10.5 एंड मिनिमम 10 इंटू 7। दे शैल बी प्रिंटेड ऑन द आउटसाइड एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर मतलब कि यानी कि इस पोजीशन पे, on the address side of the every folded letter intended for inland transmission the words inland letter card ये लिखा होना चाहिए। तो आइए इस दो क्लॉज से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अ सीट ऑफ पेपर ऑर्डिनरली यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग सुटेबली फोल्डेड एंड गम्ड इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। एक सीट ऑफ पेपर जो कि मेनली लेटर राइटिंग के लिए यूज़ होता है, सूटेबली फोल्डेड एंड गम्ड इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। फोल्डेड रहता है और गम्ड कंडीशन में रहता है तो उसे क्या बोला जाता है? लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड ना बुक पैकेट। देखिए लेटर तो नहीं होगा, बुक पैकेट नहीं होगा। अभी लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, देखिए पोस्ट कार्ड तो गम्ड कंडीशन में नहीं रहते हैं तो ये नहीं होगा, तो लेटर कार्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटर कार्ड हैज ए पोस्टेज स्टैम्प ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ पोस्टेज इज इम्प्रेस्ड ऑन इट। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? सो इट इज़ ट्रू। लेटर कार्ड के ऊपर पोस्टेज स्टैम्प रहता है तो ये ट्रू होंगे। नेक्स्ट देखिए क्लॉज 107, लेटर कार्ड्स ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ ए प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड? कितने हो सकता है मैक्सिमम वेट? मैंने बताया था 3 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, 2 kg तो कभी नहीं, 5 kg कभी नहीं। लेटर कार्ड जो कि लेटर से बहुत ही कम होंगे तो वो होंगे 3 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ ए लेटर कार्ड ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड व्हेन इट इज़ इन अनफोल्डेड कंडीशन? सो इट्स 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। ये सब तो नहीं होंगे तो 30 इंटू 21 सेंटीमीटर। देखिए अनफोल्डेड कंडीशन 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, फोल्डेड कंडीशन 15 इंटू 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्लॉज में आ जाते हैं। क्लॉज 108, कंडीशंस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड्स। नथिंग विल बी अटैच्ड टू और एनक्लोज्ड इन ए इनलैंड लेटर कार्ड। The following rates shall be chargeable on the delivery of inland letter cards on which the postage is not prepaid or is insufficiently prepaid। पोस्टेज अगर प्रीपेड नहीं है और या फिर इनसफिशिएंटली प्रीपेड है तो उसके लिए क्या रेट या फिर क्या फ़ाइन लगवाया जाएगा? ऑप्शन ऑन एन इन अनपेड लेटर कार्ड, उसके लिए क्या होंगे? ऑन एन अनपेड लेटर कार्ड के लिए आप देख सकते हो डबल द प्रीपेड रेट, और ऑन एन इनसफिशिएंटली पेड लेटर कार्ड के लिए डबल द डेफिशिएंसी, यानी कि ईच एंड एवरी केसेस के लिए डबल ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो however should a letter card be posted infringing the conditions laid down for the transmission of such articles, it will be taxed as a letter and double the deficiency at later postage rate will be recovered। यानी कि क्या बताया गया है? however should a letter card be posted infringing, कोई भी एक कंडीशन अगर वो उल्लंघन करता है तो उसके लिए so transmission of letter cards will be taxed as a letter। तो लेटर कार्ड वो लेटर के हिसाब से टैक्स होंगे और जो भी डेफिशिएंसी है या फिर जो भी वो इनसफिशिएंट है उसके लिए डबल, जितना डेफिशिएंसी है उससे डबल उससे पेमेंट लिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लॉज प्लीज,
रेट ऑफ रिप्लाई पोस्ट कार्ड 1 रुपीज़, रेट ऑफ सिंगल पोस्ट कार्ड 0.50 पैसे, रेट ऑफ मेघदूत पोस्ट कार्ड 0.25 पैसे, रेट ऑफ प्रिंटेड कार्ड 6 रुपीज़। ये सब क्या है? ये सब एक तरीके का पोस्ट कार्ड है। आइए सुपरस्क्रिप्शंस। So let's see the use of inland letter cards for addressing communications to foreign countries, including those countries for which inland surface rate of postage apply is not permissible except for Pakistan and Nepal. If such article is posted, it will be treated as an insufficiently paid letter and dealt with accordingly. यानी कि क्या बताया गया यहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अगर कोई कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है जहाँ पे पोस्टेज रेट अप्लाई करता हो और परमिशन है तो आप भेज सकते हो। एंड इफ़ सच आर्टिकल इज पोस्टेज इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर एंड डील विद अकॉर्डिंगली। और जो कंट्री में परमिशन नहीं है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, तो वहाँ पे आपका इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल होकर वो ट्रीटेड होंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्लॉज 109 यानी कि पोस्ट कार्ड्स। देखिए मैंने कुछ हाईलाइट किया है। पोस्ट कार्ड रेगुलेशन 2024 के तहत पोस्ट कार्ड एक ओपन कम्युनिकेशन है और उसी के तहत मैक्सिमम डायमेंशन 120 × 135 mm ± 2 mm और मिनिमम डायमेंशन 90 × 140 mm ± 2 mm। तो ये है एज़ पर रेगुलेशन 2024। तो आइए क्लॉज 109 डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Single and reply postcards for transmission by the inland post are issued by the post office for the use of the public. A single card has a stamp of the prescribed value impressed on it. तो एक सिंगल या फिर रिप्लाई पोस्ट कार्ड फॉर ट्रांसमिशन बाय द इनलैंड पोस्ट आर इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस के तहत इशू होते हैं, वो पब्लिक के लिए होते हैं। A single card has a stamp of the prescribed value. एक निर्धारित किया हुआ वैल्यू का स्टैम्प होता है उसके ऊपर। सेकेंड पॉइंट देखिए, सिमिलरली अ रिप्लाई पोस्ट कार्ड हैज़ ए स्टैम्प ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू इम्प्रेस्ड ऑन ईच कार्ड। वन पार्ट ऑफ द रिप्लाई पोस्ट कार्ड इज इंटेंडेड टू कंटेन द सेंडर्स कम्युनिकेशन while the annexed part is for addressee's answer, and when detached and posted by the latter will be carried to destination through post in the same way as a single postcard. तो ये रिप्लाई पोस्ट कार्ड जो होता है उसमें एक स्टैम्प होता है, एक निर्दिष्ट मतलब एक पर्याप्त वैल्यू का एक स्टैम्प रहता है उसके ऊपर। वन पार्ट ऑफ द रिप्लाई पोस्ट कार्ड इज इंटेंडेड टू कंटेन द सेंडर्स कम्युनिकेशन, यानी कि एक पार्ट जो होता है उसमें सेंडर्स का कम्युनिकेशन डिटेल्स रहते हैं। वाइल द एनेक्स्ड पार्ट यानी कि और एक पार्ट जो होता है उसमें एड्रेसीज का आंसर रहता है। एंड व्हेन डिस्पैच्ड एंड पोस्टेड बाय द लेटर विल बी कैरिड टू डेस्टिनेशन, उसके जो प्रॉपर डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचाया जाता है थ्रू पोस्ट इन द सेम वे एज ए सिंगल पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट देखिए क्लॉज 110 पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर। सिंगल एंड रिप्लाई कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर मे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज पोस्ट कार्ड्स प्रोवाइडेड दैट द पोस्टेज इज प्रीपेड इन फुल। पोस्टेज पहला से फुल प्रीपेड रहना चाहिए एंड दैट द डायमेंशंस आर नॉट ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर बाय 10.5 सेंटीमीटर, और उसके जो डायमेंशंस होंगे वो 15 × 10.5 से ज़्यादा नहीं होना है। तो ये इम्पॉर्टेंट MCQ है। और लेस देन 10 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर 10 × 7 से नीचे नहीं होना है और 15 × 10.5 से ऊपर नहीं होना है। ओके, and that as regards substance they are neither thinner nor more flexible than the inland postcards issued by the post office. तो inland postcard जो है उससे ना ज़्यादा थिन होना चाहिए ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना है। folded paper type postcards of private manufacture made by folding and or pasting together 2 or more layers of paper cannot be transmitted by post as a postcard. तो फोल्डेड पेपर टाइप जो होता है मतलब कि पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर मेड बाय फोल्डिंग एंड और पेस्टिंग टुगेदर
दो पेपर को आप पेस्ट कर दिए हो या फिर आप खुद से कुछ एक पोस्ट कार्ड बना लिए हो, तो उस तरीका का पोस्ट कार्ड आप नहीं भेज सकते हो। पॉइंट 2 देखिए, ऑल रिप्लाई पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर मस्ट डिस्प्ले द टाइटल पोस्ट कार्ड ऑन द एड्रेस साइड, बट दिस टाइटल इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर सिंगल कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर। रिप्लाई halves of reply cards must bear the words postcard and reply। तो ये दो टर्म रहना चाहिए। Whatever is printed on the address side of the inland postcard issued by the post office is also permissible on the address side of cards of private manufacturer। तो जो भी एड्रेस साइड में प्रिंटेड रहेंगे वो पोस्ट ऑफिस के तहत इशू होंगे और उसे ही परमिसेबल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज 111 स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स क्या है? अ पोस्ट कार्ड मस्ट नॉट बी फोल्डेड नहीं होना है, कट नहीं होना है और अदरवाइज ऑल्टर्ड एक्सेप्ट दैट द इम्प्रेस्ड पोस्टेज स्टैम्प, जो उसके ऊपर निर्धारित किया गया है एक पोस्टेज स्टैम्प, मे बी परफोरेटेड विद इनिशियल्स, नॉट मे अ पोस्ट कार्ड बी एनक्लोज्ड इन ए कवर ऑफ एनी काइंड। पॉइंट 2 देखिए, द राइट हैंड हाफ ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ ए पोस्ट कार्ड इज इन ऑल केसेस रिजर्व फॉर द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। तो राइट हैंड साइड जो है एड्रेस साइड का, वहाँ पे एड्रेस के लिए रिजर्व रहेगा, मतलब एड्रेस का एड्रेस लिखने के लिए फॉर द पोस्टेज स्टैम्प और इम्प्रेशन ऑफ स्टैम्पिंग मशीन नेसेसरी फॉर द प्रीपेमेंट which should as far as possible be affixed in the upper right hand corner, and for the postal direction registered and acknowledgement due, but the left hand half of the address side as well as the back may be used by the sender for the purpose of a written communication or may be otherwise disposed of subject to the restrictions mentioned in subclause 3। तो लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ द एड्रेस साइड जो है वो सेंडर के लिए होते हैं और राइट हैंड हाफ ऑफ द एड्रेस साइड जो होते हैं वो एड्रेसी के लिए होते हैं। स्मॉल स्पेस मार्क्ड ऑफ by the fine lines or minute dots to indicate the place where the postage stamps should be affixed is allowed on the upper right hand corner of the address side of postcards। तो ये स्मॉल स्पेस जो होता है वो राइट एंड अपर साइड में एक स्पेस दिया जाता है और कुछ अगर आपको एफिक्स करना है तो। आइए एक बार इंडिया पोस्ट वेबसाइट से देख लेते हैं पोस्ट कार्ड्स के बारे में क्या लिखा गया है। तो ये डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट्स के अंदर आता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड्स में बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट इफ इट शैल कन्फर्म टू द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली द पोस्टेज शैल बी प्रिपेयर्ड इन फुल, द वेट ऑफ द पोस्ट कार्ड शैल नॉट एक्सीड 5 ग्राम्स, द डायमेंशन शैल बी 140 × 90 mm, जो मैंने बोला था IP रेगुलेशन 2024 में इंक्लूड किया गया है। इन दे शैल हैव द लेजेंड पोस्ट कार्ड रिटन इन हिंदी और इंग्लिश और प्रिंटेड ऑन द एड्रेस साइड। As regards substance, they shall be neither thinner nor more flexible than the postcards issued by the post office। दो ये 4 पॉइंट लिखा गया है पोस्ट कार्ड्स के बारे में, तो ये 4 पॉइंट से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने ये डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा देख लीजिए एक बार पोस्ट कार्ड कैसा होता है। ये होता है पोस्ट कार्ड, पिन, यहाँ पे स्टैम्प रहते हैं, देखिए पोस्टेज पेमेंट रहते हैं 15 रुपीज़, मतलब पोस्टेज पहले से पेमेंट कर देना है। आ जाइए अभी पीओ गाइड पार्ट 1 में देख लेते हैं बाकी डिटेल्स क्या लिखा गया है। सुपरस्क्रिप्शन एयर, देखिए नोट 2, सुपरस्क्रिप्शंस एयर मेल एंड लेट फी पेड आर ऑब्लिगेटरी। सुपरस्क्रिप्शंस एयर मेल, अगर वो एयर मेल में जाना है तो वो लिखना और लेट फी पेड ये दोनों लिखना, सुपरस्क्राइब करना मैंडेटरी है। सुपरस्क्रिप्शन सच एज टू अवेट अराइवल और टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर ऑन पोस्ट रिस्टेंटी आर्टिकल्स आर ऑल्सो परमिसेबल। पोस्ट रिस्टेंटी क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेशली ये ट्रैवलर्स के लिए होते हैं पोस्ट रिस्टेंटी सर्विस। These superscriptions are to be noted on the top of the right hand and half of the address side of the postcard। जो मैंने पोस्ट कार्ड दिखाया था अभी उसके पिक्चर, तो उसके ऊपर में ये सब लिखना होता है। पॉइंट 3 देखिए, नथिंग मे बी अटैच टू पोस्ट कार्ड एक्सेप्ट
इस पोस्ट कार्ड में आप कुछ भी अपने तरीके से या फिर अपना मन मर्जी से आप कुछ भी अटैच नहीं कर सकते हो, अनलेस यानी कि एक्सेप्शन है कुछ, जैसे कि ए स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज और अदर पोस्टल फी, ये आप अटैच रहेगा पोस्ट कार्ड में। पॉइंट बी, ए गम्ड लेवल कम्प्लीटली एडहेड टू द कार्ड एंड बियरिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द कार्ड इज सेंड, ये आप अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट, अ सिमिलर लेवल नॉट एक्सीडिंग 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1.8 सेंटीमीटर इन विड्थ bearing the name and address of the sender of the card and the engravings, illustrations, drawings and photographs on very thin paper and completely adherent to the card। कुछ आप पेंटिंग्स भेजना चाहते हो, कुछ आप ड्राइंग्स भेजना चाहते हो, कुछ फोटोग्राफ्स भेजना चाहते हो, तो थिन पेपर पे अगर आप वो निकाल के वहाँ पे चिपका सकते हो तो उसे आप भेज सकते हो पोस्ट कार्ड के साथ, ये एक्सेप्शन दिया गया है। Another postcard intended for a reply from the addressee either properly stitched or otherwise securely attached to the postcard without obstructing the address of the addressee on the postcard। रिप्लाई देने के लिए आप और एक पोस्ट कार्ड उसके साथ अटैच करके भेज सकते हो, लेकिन वो प्रॉपरली अटैच होना है, ताकि ऐसा अटैच नहीं होना है ताकि एड्रेसी का जो एड्रेस है वो किसी भी तरीके से ब्लॉक ना हो जाए। Stamps in payment of stamp duty may be affixed only to the back of the postcard। Stamps in payment of stamp duty वो एकमात्र बैक में ही पोस्ट कार्ड के बैक में ही आप भेज सकते हो। The article specified in paragraph C and D may be affixed either to the back or the left hand of the address। The reply halves of the reply paid cards cannot be registered by the original sender of such cards। जो रिप्लाई हाफ्स है ये इम्पोर्टेंट MCQ है। जो रिप्लाई देने के लिए जो एक जगह आप छोड़ते हो तो वो आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो। द सेंडर ऑफ ए रिप्लाई पोस्ट कार्ड इज रिकमेंडेड टू इंडिकेट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन द एड्रेस साइड ऑफ द रिप्लाई हाफ। द रिप्लाई पोस्ट कार्ड शुड बी फोल्डेड सो दैट द पोर्शन बियरिंग द एड्रेस इज नेम शैल बी आउटसाइड। नेक्स्ट रूल 112, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। पोस्ट कार्ड भेजने के तहत जो इतने सारे नियम बताए गए उसमें से अगर कोई भी एक नियम को आप ब्रेक करते हो तो उसके लिए क्या पेनाल्टी आपके ऊपर धार्य होता है। शुड अ पोस्ट कार्ड बी पोस्टेड अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड, इट विल बी टैक्स्ड ऑन डिलीवरी विद डबल द प्रीपेड रेट। ये हमने पहले भी पढ़े थे, इनलाइन पोस्ट कार्ड में डबल, तो ये पोस्ट कार्ड में भी डबल, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट MCQ है। और डबल द डेफिशिएंसी एज द केस में भी, या फिर अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो उस केस में भी डबल द डेफिशिएंसी पेमेंट लिया जाएगा। एंड अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड रिप्लाई पोस्ट कार्ड विल बी टैक्स्ड विद डबल द प्रीपेड रेट और डबल द डेफिशिएंसी एज द केस में बी ऑन द ओरिजिनल हाफ ओनली। Should any of the other conditions imposed by clause 1110 and 1111 and the conditions regarding the size and thickness be infringed, the postcard shall be treated as a letter। अगर साइज और थिकनेस के तहत जो 110 और 111 क्लॉज में बताया गया है उस रिलेटेड अगर कुछ भी वो उल्लंघन करता हो तो उस केस में भी आपका पोस्ट कार्ड को फिर आप लेटर के तहत ट्रीट किया जाएगा। इफ एन इनलैंड पोस्ट कार्ड बी एड्रेस टू ए कंट्री सर्व्ड बाय द फॉरेन पोस्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड एंड रिटर्न टू द सेंडर इफ द एड्रेस इज अवेलेबल, अदरवाइज फॉरवर्डेड टू द RLO। तो अगर कोई इनलैंड पोस्ट कार्ड है जो एड्रेस क्या है फॉरेन कंट्री के लिए, मैंने फॉरेन पोस्ट से वो सर्विंग होंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड। आप यहाँ से भेज रहे हो फॉरेन कंट्री के लिए, वो इनसफिशिएंटली पेड होंगे एंड रिटर्न टू द सेंडर, वो फिर बैक टू सेंडर हो जाएगा। अगर उस सेंडर के एड्रेस नहीं मिल रहा है तो रिटर्न लेटर ऑफिस यानी कि RLO में उसे भेजा जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। व्हेन ए पोस्ट कार्ड इज ट्रीटेड एज ए लेटर, जब एक पोस्ट कार्ड को लेटर के तहत ट्रीट किया जाता है, द अमाउंट फॉर रिकवरी इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम पोस्टेज पेबल ऑन लेटर एंड द पोस्टेज ऑलरेडी पेड ऑन द पोस्ट कार्ड। तो द अमाउंट फॉर रिकवरी, जो रिकवरी होंगे वो डिफरेंस है बिटवीन द मिनिमम पोस्टेज पेबल ऑन अ लेटर एंड द पोस्टेज ऑलरेडी पेड ऑन द पोस्ट कार्ड, दोनों के लिए डिफरेंस है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, पॉइंट करके देखिए, जैसे मेघदूत पोस्ट कार्ड, रिप्लाई पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, कंपटीशन पोस्ट कार्ड। तो ये सब वैराइटीज़ ऑफ पोस्ट कार्ड है, जिस जैसा पर्पज़ है वैसा पोस्ट कार्ड यूज़ होते हैं। तो उसके लिए ये सब जो है ये सब लेकिन आपका पोस्ट कार्ड में ही इंक्लूड कर दिया गया है। इसके लिए अलग रूल्स, अलग रेगुलेशन, अलग पैरामीटर्स, डायमेंशन, थिकनेस, ये सब और नहीं दिया गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं क्लॉज 108 से। जैसे कि पहला क्वेश्चन, लेटर कार्ड पोस्टेड अनपेड विल बी चार्ज्ड ऑन डिलीवरी एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमने देखे थे कि डबल द पोस्टेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए लेटर कार्ड इज पोस्टेड इनसफिशिएंटली पेड देन व्हाट आर द चार्जेस टेकन ऑन इट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ लेटर कार्ड इन्फ्रिंजिंग द कंडीशंस, अगर कोई भी एक कंडीशन वो उल्लंघन करता है तो उसके लिए टैक्स्ड एज लेटर, डबल द डेफिशिएंसी एट लेटर पोस्टेज रेट विल बी रिकवर्ड, डबल द डेफिशिएंसी एट लेटर कार्ड रेट विल बी रिकवर्ड, ना बोथ ए एंड बी। क्या होंगे? पॉइंट ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि डबल पॉइंट सी जो दिया गया है, डबल द डेफिशिएंसी एट लेटर कार्ड रेट। लेटर कार्ड रेट कैसा होगा? ये तो लेटर कार्ड को ही लेटर पोस्टेज रेट से इसे डेफिशिएंसी रिकवर किया जाएगा। तो पॉइंट ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनलैंड लेटर कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज़। ये ट्रू है या फॉल्स है? हमने पढ़े थे कि फॉरेन कंट्रीज़ के लिए कम्युनिकेशन के लिए आप लेटर कार्ड नहीं यूज़ कर सकते हो, वो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा, या तो अगर एड्रेस गलत है या फिर सेंडर का एड्रेस नहीं मिल रहा है तो वो आरएलओ को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इनलैंड लेटर कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज, ये तो फॉल्स है। इफ इनलैंड लेटर कार्ड इज सेंड टू फॉरेन कंट्री फॉर कम्युनिकेशन देन व्हाट शुड डू? Treated as unpaid letter, treated as insufficiently paid letter, treated as unpaid inland letter card, and treated as insufficiently paid inland letter card। बोल रहा है इफ़ इनलैंड लेटर कार्ड इज सेंड टू फॉरेन कंट्री फॉर कम्युनिकेशन देन व्हाट शुड डू? वी शुड ट्रीट एज insufficiently paid letter and it will be returned to sender or RLO। Next question, what happens if the conditions specified for a letter card are infringed? Infringed मतलब उल्लंघन करना। It will be returned to the sender without charge. It shall be treated as a letter and charged on delivery with double the deficiency between the postage already paid for the letter card and the postage payable for a letter. It will be treated as a postcard with no additional charge। या फिर ऑप्शन डी, it will be destroyed by the post office। तो देखिए, अगर कोई भी इस कंडीशन एक लेटर कार्ड उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसका डबल डेफिशिएंसी पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर पेमेंट नहीं किया है तो डबल द डेफिशिएंसी, या फिर जो इनसफिशिएंटली पेड हुआ है उसके लिए भी जितना इनसफिशिएंट है उसका डबल पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लॉज 1110 देखिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड? 10 into 15, 15 into 10.5, 120 into 235, none of the above। तो मैक्सिमम डायमेंशन होंगे 15 into 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लॉज 111 से, स्पेशल रूल्स अबाउट प्रोसीजर। तो पहला क्वेश्चन सोचा है, पोस्ट कार्ड्स कैन नॉट बी सेंट enclosed in cover of any kind। पोस्ट कार्ड्स कैन नॉट बी enclosed in cover of any kind, या ट्रू है या फॉल्स? Postcard must not be folded, cut or otherwise altered, or impressed postage stamp may be perforated in cover of any kind। So ये true है, must not be folded। Point 2, question number 2, right hand half of the address side of a postcard is reserved for which of the following? For the address of the stamp receipt, for postage stamps, for impression of the stamping machine, for prepayment, ना all of the above। बोलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच साइड ऑफ पोस्ट कार्ड इज रिजर्व्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बाय द सेंडर? लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ द एड्रेस साइड, बैक ऑफ पोस्ट कार्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। सेंडर के लिए जो रिजर्वेशन रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे और बैक ऑफ द पोस्ट कार्ड।
राइट हैंड साइड तो वो स्पेशली एड्रेसेस के लिए वो एम्प्टी रहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पोस्ट कार्ड कैन बी सेंट एज ए पोस्ट रेजिस्टेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, पोस्ट कार्ड कैन बी सेंट एज पोस्ट रेजिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, नथिंग शुड बी अटैच्ड टू द पोस्ट कार्ड एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्ट कार्ड में आप अटैच कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या का एक्सेप्शन है, आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन ए, स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज और स्टैम्प ड्यूटी। ऑप्शन बी, gummed label completely adherent to the card and bearing the name and address of the addressee. Next, engravings, illustrations, drawings and photographs on very thin paper completely adherent to card. या फिर ऑप्शन डी, all of the above. करेक्ट आंसर होंगे इसके all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पोस्ट कार्ड नॉट फॉलोइंग the conditions regarding size and thickness, then it will be treated as which of the following? Then it will be treated as option A, letter. Next question देखिए, question number 7, a small space marked off by fine lines or minute dots on postcard is reserved for, किसके लिए रिजर्व किया जाता है? सेंडर्स एड्रेस, एड्रेसेस एड्रेस, फॉर एफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स ना फॉर डिज़ाइन। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो करेक्ट आंसर होंगे फॉर एफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लाई हाफ्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स मे बी रजिस्टर्ड बाय ओरिजिनल सेंडर, ये ट्रू है या फॉल्स है? रिप्लाई हाफ्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स मे बी रजिस्टर्ड बाय ओरिजिनल सेंडर, इज इट ट्रू और फॉल्स? So it is true. Reply postcard may be registered by the original sender of such cards. No, मैंने गलत बोला, ये false होंगे। क्यों? Reply hubs of reply paid cards cannot be registered by the original sender of such cards. Reply hubs वो register नहीं कर सकते हैं sender, तो ये false होंगे। Next question, why may not be attached to a postcard according to postal regulations? What may not be attached to a postcard according to postal regulations? Option A, stamps for postage. Option B, engravings or photographs on very thin paper completely adherent. Option C, a gummed label with sender's address exceeding 50 mm into 20 mm. Option D, a reply postcard securely attached without obstructing the address. क्या होंगे इसके आंसर? As per 2024 रेगुलेशन, सेंडर्स लेवल मस्ट नॉट एक्सीड 50 mm लेंथ एंड 20 mm में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो देखिए, जो कंडीशंस दिया गया है, नथिंग में बी अटैच टू पोस्ट कार्ड, एक्सेप्शन जो थे स्टैम्प्स और पोस्टेज आप अटैच कर सकते हो। एनग्रेविंग्स और फोटोग्राफ्स ऑन वेरी थिन पेपर, ये भी आप अटैच कर सकते हो। गम लेवल विद सेंडर्स एड्रेस एक्सीडिंग 50 mm into 20 mm, ये आप नहीं कर सकते हो, और ये रेगुलेशन 2024 में भी लिखा गया है, तो ये फॉल्स है, नॉट पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ये होंगे। तो ऐसा ही स्टेटमेंट के बाद में आप ट्रू या फिर फॉल्स लिखने की कोशिश कीजिए। ये आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर ये रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एज पर 2024 रेगुलेशन, सेंडर्स लेवल मस्ट नॉट एक्सीड 50 mm लेंथ एंड 20 mm विथ, मस्ट नॉट एक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड टू बी अटैच्ड टू ए पोस्ट कार्ड? स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज और अदर फीस, यस। अ लूज फोटोग्राफ, नो। अ लेबल विथ सेंडर्स एड्रेस लार्जर देन, नो। कैश और कॉइन्स, नो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज और अदर फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर मे बी गम्ड लेवल्स फॉर सेंडर्स और एड्रेसेस एड्रेस बी एफिक्स्ड ऑन ए पोस्ट कार्ड? गम्ड लेवल्स कहाँ फिक्स होना चाहिए? ओनली ऑन द बैक, नो। आइदर ऑन द बैक और ऑन द लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ द एड्रेस साइड, ट्रू। ओनली ऑन द राइट हैंड साइड, नहीं, राइट हैंड साइड नहीं होंगे। एनीवेयर एक्सेप्ट द एड्रेस एरिया, नो। तो ये दोनों के अंदर कोई एक था, तो इसका करेक्ट आंसर होंगे ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज फॉर ए लेवल बियरिंग द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस ऑन ए पोस्ट कार्ड। ये 2024 के रेगुलेशंस में क्लियरली इंडिकेट किया गया है 50 mm इंटू 20 mm, मस्ट नॉट एक्सीड 50 mm इंटू 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द रिप्लाई ऑफ हाफ ऑफ ए रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड बी रजिस्टर्ड बाय द ओरिजिनल सेंडर? नो। Next, how should a reply postcard be folded for posting so that the portion wherein the address is named shall be outside? Next, clause 112 से देखिए, when a postcard will be treated as letter due to infringement of conditions, then it will be charged on delivery with क्या? It will be charged on delivery with double the postage deficiency between the postage already paid for such postcard and the postage payable for a letter subject to a minimum of 1 rupee. तो डबल द चार्ज डेफिशिएंसी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मर्ज्ड इनटू पोस्ट कार्ड। ये भी रेगुलेशन 2024 में इंक्लूडेड है। जब 2024 का रेगुलेशन डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा और हाईलाइट भी कर दूंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मेघदूत पोस्ट कार्ड, रिप्लाई पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, कंपटीशन पोस्ट कार्ड, इट्स ऑल ऑफ द अबव। तो आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।